पवन सिंह फिर हुए भाजपाई, लेकिन टिकट पर बात नहीं बन पाई। फिर से यूज एंड थ्रो के शिकार हो जाएंगे भोजपुरी सिंगर। आरा की सीट पर बीजेपी ने क्या वादा किया जिसने बवाल मचा दिया, राजनीति के चक्कर में झुकना पड़ा, नाराज हो गए बिहार के राजपूत। बिहार की राजनीति में आने की सुगबुगाहट तो कई सालों से दिख रही थी। पिछले साल दाव भले फेल हो गया हो, लेकिन अब की बार पवन सिंह ने बीजेपी में जोरदार एंट्री मार दी है। एंट्री तो जोरदार है, लेकिन असरदार होगा या नहीं होगा, इस पर पेच फंस गया है। दरअसल पिछली बार जब बीजेपी ने टिकट देकर वापस छीना तो पवन सिंह ने इसे राजपूतों की अस्मिता से जोड़ दिया, लेकिन इस बार खुद ही एक टिकट के लिए उस अस्मिता से समझौता कर बैठे। जिस उपेंद्र कुशवाहा की वजह से पवन सिंह का टिकट कटा था और जिसके खिलाफ पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उन्हीं के पांवों को छूना पड़ा। पवन सिंह के आने का सीधा सा मतलब था कि शाहबाद के इलाके में बीजेपी मजबूत होगी। कुछ लोग दावा कर रहे थे कि तेजस्वी यादव की यात्रा और राहुल गांधी के दौरे ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी थी। जिस तरह से बिहार में सवर्णों का झुकाव आरजेडी की तरफ बढ़ रहा था, उसने तो बीजेपी की नींद उड़ा दी थी। इसलिए भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को बीजेपी लेकर आई। बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और मगध शाहबाद के प्रभारी ऋतुराज सिन्हा की मौजूदगी में पवन सिंह ने एंट्री ली। पवन सिंह ने अपने धुर विरोधी उपेंद्र कुशवाहा के पैर भी छुए। पवन सिंह को ज्वाइन करवाते वक्त बिहार बीजेपी के प्रभारी के साथ साथ मगध और शाहबाद के प्रभारी ऋतुराज सिन्हा भी वहां मौजूद थे। बीजेपी ने बिहार के राजपूत समाज को मैसेज देने की कोशिश की कि पवन सिंह लौट आए, खास तौर पर राजपूत बहुल शाहबाद इलाके को। पवन सिंह का स्टारडम, उनकी लोकप्रियता और उनकी राजपूत पहचान सब कुछ भाजपा के पाले में आ गया। लेकिन सवाल उठता है कि ये सब इतना अचानक क्यों? भाजपा को पवन सिंह की इतनी जरूरत क्यों पड़ी? पिछली बार पवन सिंह के गाने की वजह से उनको लोकसभा टिकट देकर बीजेपी ने वापस ले लिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके नाम का ऐलान हुआ, फिर अगले दिन बीजेपी के नेताओं ने उनकी दावेदारी खत्म करने को कह दिया। पवन सिंह को पिछली बार पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट मिला था, लेकिन एक गाने की वजह से उन्हीं का विरोध होने लगा। इसी से नाराज पवन सिंह ने काराकाट में बीजेपी और कुशवाहा के खिलाफ जाकर निर्दलीय चुनाव लड़ा और उपेंद्र कुशवाहा हार गए। शाहबाद के इलाके में आरा, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, सासाराम, भभुआ जैसे जिले आते हैं। ये वो इलाके हैं जहां आरजेडी का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है और ऐसा 2024 के लोकसभा चुनाव में साफ दिखा था। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा ने आरजेडी को इस इलाके में नई ऊंचाई दी। ये यात्रा मगध के जहानाबाद से शुरू हुई और पूरे बिहार में बेरोजगारी और अपराध के मुद्दे पर तेजस्वी और राहुल ने हमला बोला। बीजेपी ने इसके जवाब में 98 नेताओं की 14 टीमें बनाई, लेकिन घबराहट फिर भी छिप नहीं पाई। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने तो जैसे आग में घी डाल दिया। ये यात्रा पटना में समाप्त हो गई और महागठबंधन को एकजुट करने का काम किया गया, जिसके बाद कहा जा रहा था कि भाजपा घबरा गई थी, क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव में शाहबाद की 25 सीटें दांव पर लगी थी। अगर यहां हार गई तो बिहार में लहर टूट सकती है। इसलिए भाजपा ने पवन सिंह को लाने के लिए अपने दरवाजे खोले। विनोद तावड़े ने खुद पहल की, सुलह करवाया, क्योंकि बिना पवन सिंह के शाहबाद फिसल सकता था। अब आते हैं बिहार के राजपूत वोटर्स पर। ये वो समुदाय है जो हमेशा से भाजपा के पक्ष में झुका रहा। 2020 विधानसभा चुनाव में देखिए, राजपूत वोटों का 55% से ज्यादा हिस्सा एनडीए की तरफ गया। खासकर शाहबाद और मगध के क्षेत्र में भाजपा और जेडीयू को मिलाकर राजपूतों ने 60,000 से ज्यादा वोट दिए। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में कुछ बदलाव आया। पवन सिंह की बगावत ने राजपूत वोटों को बांट दिया। काराकाट में 15% राजपूत वोट आरजेडी की तरफ चले गए, क्योंकि पवन सिंह को राजपूत युवाओं का हीरो माना जाता है। उनकी कुछ फिल्में और उनके कुछ गाने तो राजपूत गौरव पर आधारित हैं। लेकिन अब पवन सिंह के भाजपा में आने से क्या होगा? राजपूत वोट क्या एकजुट हो जाएंगे? 2025 में विधानसभा चुनाव के ट्रेंड बदल जाएंगे। अनुमान है कि शाहबाद की 15 सीटों पर राजपूत वोट करीब 10% पिछले चुनावों से ज्यादा मिल सकते हैं और इस तरह से एनडीए 65% वोट हासिल कर सकता है, क्योंकि पवन सिंह राजपूतों के लिए प्रतीक हैं। वो न सिर्फ भोजपुरी के सुपरहिट सिंगर हैं, बल्कि क्षत्रिय सम्मान के योद्धा भी हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल कि पवन सिंह को भाजपा कहां से टिकट देगी और उन्होंने कौन कौन सी शर्तें रखी हैं। साथ ही भाजपा ने पवन सिंह के सामने कौन सी शर्त रखी है। कहा जा रहा है कि पवन सिंह को आरा की सीट से टिकट मिल सकता है, वही आरा की सीट जहां पवन सिंह का जन्म हुआ, जहां उनकी जड़ें हैं। 2020 में आरा से एनडीए ने जीत हासिल की, लेकिन 2024 में पवन सिंह की बगावत ने वोट काट दिए। अब भाजपा आरा को पवन सिंह को सौंपने को तैयार है, क्योंकि यहाँ राजपूत वोट करीब 20% हैं और आरजेडी मजबूत है। लेकिन टिकट देने के लिए बीजेपी ने क्या शर्त रखी है? यही कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ मिलकर सारे गिले शिकवे दूर करके पवन सिंह को काम करना होगा, जिसके बाद पवन सिंह ने कुशवाहा के पैर छुए। खैर, पवन सिंह को पिछली बार भी बीजेपी ने वादा किया था कि टिकट मिलेगा। टिकट मिला भी, लेकिन वो कहते हैं ना कि थाली में खाना परोस कर थाली खींच ली, वही हो गया था पवन सिंह के साथ। आरा की सीट
इतनी आसानी से पवन सिंह को मिल जाएगी, इसकी कम ही उम्मीद है, क्योंकि आरा के विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह खुद बीजेपी के कद्दावर नेता है, राजपूत समाज से ही आते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हरिहर सिंह के बेटे हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। हाँ, उनके साथ बस एक ही माइनस पॉइंट है, उनकी उम्र। अब हम आपसे ही पूछना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, पवन सिंह को अब की बार टिकट मिलना चाहिए या नहीं? और अगर टिकट मिला तो क्या वो जीत पाएंगे? 10 समाचार पत्र के लिए प्रतीक सिंह की रिपोर्ट।